राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया तीसरा कृषि रोड मैप। महिला किसानों की हालत सुधारने पर जोर। अगले 5 साल में कृषि के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार बिहार। रांची में सीएसआर काउंसिल की मीटिंग। सीएम रघुवर दास ने टाटा स्टील को दिया अवार्ड। कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ने का किया आह्वान। 1.5 घंटे बाद धनबाद गया रूट पर रेल यातायात बहाल। लेट हुई राजधानी समेत कई ट्रेन। गिरिडीह के चौधरी बांध स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक में मिली थी गड़बड़ी। दरभंगा में शराब से लदा ट्रक जब्त। कोलकाता से मंगवाई गई थी शराब। फरार कारोबारियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में मां और 2 बच्चों की जलकर मौत। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना में हत्या का लगाया आरोप। कुर्नी थाना की भूमिका पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस के दबाव में अपहरण के 5 घंटे बाद सकुशल घर लौटा शख्स। आरोपियों की धरपकड़ तेज। पैसों के लेन देन में अपहरण की आशंका। कानून को ठेंगा दिखा रही रांची नगर निगम की निजी सफाई एजेंसी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां। आम लोगों ने जताई नाराजगी। 28 साल के हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आरजेडी ऑफिस में काटा केक। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा कर की मंगल कामना। नमस्कार, न्यूज एट 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर शौचालय घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें 14 करोड़ रुपए का घोटाला सामने। और इस घोटाले के मद्देनजर पटना पुलिस की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है और बक्सर के एसबीआई बैंक में मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मैनेजर का नाम शिव कुमार झा बताया जा रहा है और फिलहाल गिरफ्तार मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बैंक से संबंधित कई लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है खुलासे के तौर पर, और ऐसे में गिरफ्तारी इसके बाद भी अन्य जगहों पर हो सकती है। गिरफ्तार मैनेजर से इस वक्त कड़ी पूछताछ की जा रही है और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी तलाशा जा रहा है। तो शौचालय घोटाला मामला, जिसमें एसबीआई बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इस मैनेजर से पूछताछ कड़ी की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद कई नामों का खुलासा सामने हो सकता है। 14 करोड़ रुपए का यह शौचालय घोटाला, जिसको लेकर के एसआईटी का गठन, और इस एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बक्सर से बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है और कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है, क्योंकि जानकारी के तौर पर कई महत्वपूर्ण चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ये पूछताछ का क्रम काफी वक्त से चल रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विभाग, पूरे मामले में नाम का खुलासा हो गया है। शिव शंकर झा इनका नाम बताया जा रहा है। एसबीआई पटना में ये पहले तैनात थे और अभी एसबीआई बक्सर में डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पर ये तैनात है। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके आधार पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है और एसएसपी ने हिंट दिया कि अभी कई और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने बगैर सिग्नेचर कहीं चेक का भुगतान कर दिया। काफी गंभीर आरोप है और इसके बाद पटना पुलिस पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में अभी और बैंककर्मियों की गिरफ्तारी होगी। जी संजय, ये पूछताछ कहाँ चल रही है, कोई जानकारी मिल रही है? ये देखिए, पटना में ही इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन काफी गोपनीय तरीके से ये पूछताछ चल रही है और इसके बारे में पटना पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बट उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है और इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है, जिसके आधार पर कई जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। भोजपुर के बिहिया में चरित्र प्रमाण पत्र की जांच के एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। ईटीवी के पास मौजूद वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि लहंग डुमरिया पंचायत का चौकीदार नथुनी प्रसाद एक युवक से चरित्र प्रमाण पत्र की जांच के नाम पर रिश्वत ले रहा है। ईटीवी के कैमरे की नजर पड़ने के बाद भी चौकीदार रिश्वत के पैसों को अपने हाथों में ही रखे हुए रहा और जब ईटीवी ने चौकीदार से इस बाबत पूछा तो उसने प्रमाण पत्र की जांच को लेकर होने वाले खर्च के लिए रिश्वत लेने की बात कही। उसने रिश्वत के पैसे को अपना पैसा बताया। कितने दिला पैसा बताओ? 550। काहे कहती? अब सर मांगने वेरिफिकेशन कराए। अभी 550 लिए। देखिए पैसा कितना लिए हैं अभी, गिन दीजिए। नहीं, हाथ में रखे हैं अभी जो
उन हाथ वाला दिखाइए, उन हाथ वाला दिखाइए। अभी जो रखे हैं हाथ में पैसा कितना लिए हैं, हाथ वाला कितना लिए हैं वो दिखा दीजिए। दिखाइए तो बात मानिए, दिखा दीजिए ना हमको। हम मान लीजिए कि हमारा के बेइज्जत करोगे। आप पैसा दिखा दीजिए, छोड़ देंगे। कितना लिए हैं, कितना लिए हैं वो दिखा दीजिए। दिखाइए 200 है तो 200 है वो, गिनिए 200 है तो पैसा 300 रुपया हमारा है। 200 रुपया हम लोग। तो प्रदेश के मुखिया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन खुलेआम यहां पर रिश्वत का खेल भी चल रहा है, जो ईटीवी के कैमरे में कैद हुआ। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस खबर के बाद कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है क्या? जी, जब हमने इस पूरी रिकॉर्डिंग को जब हमने अपने कैमरे में कैद किया तो उसके बाद हमने स्थानीय थाना प्रभारी से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। और ये जो चौकीदार है जो कि वायरलेस ऑपरेटर के पद पर भी तैनात है, इससे भी बात की हमने। तो इसने साफ तौर पे ये कहा कि जो खर्च होता है, जो हमें आने जाने में या अन्य भी खर्च होता है, हमने ये भी पूछा कि आपको कहीं ऊपर भी देना होता है, तो उसने इस बात से इनकार किया। लेकिन जो खर्च होता है उसके एवज में हमने ये पैसे लिए हैं। हमने ये भी कहा कि ये पैसे आप सबों से लेते हैं, तो उसे खुल के भी बताया कि हाँ हम लोग लेते हैं और ये खर्च के पैसे हैं जो कि चयनित प्रमाण पत्र के जांच में हमने लिए हैं। लेकिन उसने इस पूरे मामले में अभी तक किसी उच्चाधिकारी का कोई भी जो बयान है वो अभी तक नहीं मिल पाया विभाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से खुलेआम यहाँ पर रिश्वत का खेल चलता है। चौकीदार इस बात को स्वीकार भी कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से ही काम कराया जाता है। हालांकि किसी की संलिप्तता की बात से वो जरूर यहां से बचता हुआ नजर आया, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर चौकीदार खुद ये बात कह रहा है कि काम को कराने के एवज में ये रिश्वत ली गई है और कई बार ये अमूमन तौर पर होता रहा है। इसके बावजूद जब अधिकारियों से इस मामले पर उनके रिएक्शंस की और किसी तरह की प्रतिक्रिया की कोशिश की गई तो इससे बचते हुए नजर आए। बड़ी खबर झारखंड के चतरा से, जहां पर एसीबी का सिकंजा कसा है। चतरा के हंटरगंज थाना के एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई विनोद कुमार जो हैं वो 1500 रुपए रिश्वत ले रहे थे और इस दौरान ही एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया गया है। दो पक्षों में समझौते के एवज में पैसे मांगे जाने का आरोप और इस बाबत ये कार्रवाई की गई है। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर टीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। टीईटी रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर इस दौरान हंगामा भी हुआ। नाराज अभ्यर्थियों ने बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि इस दौरान उनके साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज की थी। सीतामढ़ी में अनुबंध के आधार पर बहाल हुए एएनएम ने आज जमकर हंगामा किया। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में डीएम आवास के समीप स्थित डुमरा पीएचसी में एएनएम ने ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गई। एएनएम के इस हंगामे की वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रसव के लिए आई एक महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी वरीय अधिकारी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। खबर नालंदा से, जहां पर बिहार शरीफ के नई सराय में बीती रात एसटीएफ और नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 पिस्टल, 163 कारतूस, 2 मैगजीन बरामद किए। साथ ही एक वृद्ध को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तार राजेंद्र ने पूछताछ के दौरान खुद को फंसाने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, जानकारी तो है, इस संबंध में चल रहा है। अगर सारा चीज बिहार में आज तीसरे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ ही कृषि मंत्री प्रेम कुमार और तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य भर से किसान, छात्र और कृषि वैज्ञानिक
समारोह में पहुंची और इस बार कृषि रोड मैप में महिला किसानों पर जोर दिया जा रहा है। 2017 से 2022 तक के लिए शुरू किए गए तीसरे कृषि रोड मैप की विभिन्न योजनाओं पर अगले 5 वर्षों में 1,54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के प्रचार प्रसार और किसानों की आय में वृद्धि करना था। हम सब लोग जानते हैं कि अप्रैल 2017 से चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सचमुच में चंपारण सत्याग्रह किसानों पर ही केंद्रित था। किसानों के हित में नए कृषि रोड मैप को आरंभ करने का मुझे लगता है यह सर्वोत्तम अवसर है। ये कृषि रोड मैप के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया कि हर जगह एग्रीकल्चर का अलग फीडर होगा बिजली का, ताकि कृषि के क्षेत्र में जो बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था हो और लोगों को सिंचाई के काम के लिए और अन्य कृषि संबंधी कार्यों के लिए बिजली में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि रोड मैप के संकल्प पूरे होंगे, किसान खुशहाल होंगे और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले राज्यों में बिहार एक अव्वल राज्य साबित होगा। मित्रों, अगर बिहार का मजदूर हरियाणा और पंजाब जाकर वहां के खेतों को लहरा सकता है, तो बिहार के अंदर मेहनत करने वाले मजदूर हैं, बिहार के पास पानी है, बिहार के पास उपजाऊ जमीन है, तो क्यों नहीं बिहार पूरे देश को खाना खिलाने की क्षमता रखता है। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में किसानों के लिए कम जोत को लेकर चकबंदी की दिशा में भी काम किए जाने पर जोर दिया। एक बार सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम कंसोलिडेशन की ओर जाएंगे, चकबंदी की ओर जाएंगे। आज हालत क्या है? हमारे बिहार में 95% के करीब किसान या तो लघु किसान है या सीमांत किसान, और जो बंटवारा होता है, बंटवारा में हर खेत का बंटवारा हो जाता है, तो खेत का साइज इतना छोटा होता जा रहा है कि किसानों को बहुत कठिनाई है। तो वैसी स्थिति में नए सिरे से सर्वे सेटलमेंट का काम, उसके बाद कंसोलिडेशन का काम, चकबंदी का काम जब होगा तो जो खेत का आकार है थोड़ा बढ़ेगा, तो उसमें हमारी उपज और बढ़ेगी। आज जो बहुत सारे खेत में पैदा नहीं होंगे, इसलिए कि उसमें तो आरी बना हुआ है, वो तो दो भाइयों के बीच का बंटवारा है। तो इस तरह से अगर कंसोलिडेशन होगा तो बहुत ज्यादा इसमें उपलब्धियां। तेजस्वी यादव ने कृषि रोड मैप पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसानों का हाल बुरा है। 12 सालों में नीतीश सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने नीतीश को इवेंट मैनेजमेंट का गुरु बताया। एक तरफ हमारा बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, दूसरी तरफ हमारा सुखाड़ से ग्रसित रहता है, और इसके लिए अब तक 12-13 साल से नीतीश कुमार जी ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। डीजल अनुदान से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो समय पे नहीं मिलता, लोगों किसानों को नहीं मिलता। तो जो कृषि की जो रोड की जो बात की जा रही है, ये नीतीश कुमार जी एक एजेंडे से दूसरे एजेंडे में लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर है। ही इज़ ए मैनेजमेंट गुरु। इवेंट मैनेजमेंट अगर किसी से सीखना है नरेंद्र मोदी जी के बाद तो वो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज 28 साल के हो गए। तेजस्वी यादव ने पार्टी दफ्तर में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी ने कहा कि जन्मदिन पर उनको सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है। हालांकि तेजस्वी को सीएम नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं नहीं दी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी को शायद गिल्टी महसूस हो रहा हो। जन्मदिन के अवसर पर राजनीति अलग चीज़ें हैं, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो आजकल ज़्यादा लोगों ने इतना पर्सनलाइज कर रखा है। हो सकता है इस वजह से नीतीश कुमार जी गिल्टी फील कर रहे हो कि किस मुंह से, क्योंकि हम लोग कोई कार्यक्रम में भी जाते जहाँ उनको आना होता है तो वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जी को गिल्टी फील होता होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पलटी मारी है और बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाया है। वहीं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ी पटन देवी मंदिर में छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए पूजा अर्चना की और भगवान से दुआ मांगी।
देवी में आकर के हमको बहुत शांति मिलता है। आपको इसमें कोई नया बात नहीं है, हम हमेशा हर एक साल पूजा वगैरह करते हैं। 28 दीपों की आपने महाआरती की? 28, क्योंकि 28 जो जन्म दिवस जो हमारे ब्रदर का है तेजस्वी का, तो हमने ऑर्गेनाइज किया कि 28 होना चाहिए। संकट वगैरह होता है और अब बड़े भाई होने के नाते सब हम हार लेंगे। शिक्षा विभाग के कारनामे हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं, बावजूद इसके सरकार से लेकर विभाग तक गंभीरता नजर नहीं आ रही। गोड्डा के एक ऐसे ही स्कूल की तस्वीर जहां पर सुविधाओं का घोर अभाव है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय मसूदनपुर है ये। इस स्कूल में 51 छात्र नामांकित हैं और छात्रों की उपस्थिति भी करीब करीब ठीक ही रहती है, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। स्कूल में एक शिक्षक है जो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक अकेले मोर्चा संभालते हैं, और वो भी एक ही कमरे में। दूसरे कमरे में ताला बंद होता है। हालत ये है कि बैठने के लिए अभी तक बेंच और डेस्क भी उपलब्ध नहीं है। कई बच्चियों को पोशाक तक नहीं मिली है। एमडीएम भी बंद है, और जब मध्याह्न भोजन ही बंद है तो फिर शौचालय क्यों खुला रहे भला? लिहाजा छोटे छोटे बच्चियों को भी शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है। बाबू ड्रेस नहीं मिला तुमको? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में शिक्षा विभाग को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, बट कुछ होता नहीं यहाँ पे। जो पहले यहाँ के टीचर थे उनको हम लोग कंप्लेन करते थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पे वही बोल सकता है जिनका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। ठीक है, हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए बट हुआ नहीं। स्कूल में पदस्थापित शिक्षक का कहना है कि पिछले महीने ही उन्हें इस स्कूल का प्रभार मिला है और वो चीजों को सही करने में लगे हैं। अलग अलग रो में बैठाकर अलग अलग बच्चों को सबक देते हैं, उसी में पढ़ाना पड़ता है। 12 अक्टूबर को हमने प्रभार लिया है, उसके बाद हम सारी स्थिति को बहाल करने पर लगे हुए हैं। जल्दी ही सारी व्यवस्था को कायम कर लेंगे। इस मामले में जिले के शिक्षा अधीक्षक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसको हम तुरंत जांच कराते हैं। जांच के बाद निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। सारी जांच करवाएंगे, जो आपने कहा है उसकी जांच हम करा लेते हैं और तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि ये हालत इतने दिनों से क्यों बनी हुई है? क्या छात्रों के हित का ख्याल किसी को नहीं? देखना है कि ये तस्वीर कब तक बदलती है। ईटीवी के लिए गोड्डा से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। रांची की सफाई करने वाली निजी एजेंसी की गाड़ियां पिछले 1 साल से बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ियां निजी सफाई एजेंसी MSW की है, जिसे रांची नगर निगम ने राजधानी की सफाई का ठेका दे रखा है। ये गाड़ियां पिछले 1 साल से बगैर रजिस्ट्रेशन के राजधानी की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही है। MSW के कई ड्राइवर्स के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। जो पुराना गाड़ी था ना, उसको एक्सचेंज किए हैं, तो बोल नंबर आ जाएगा बोला है 2-4 दिन में। नहीं, नंबर तो होना चाहिए सर, जरूरी है, इसलिए कि नंबर से ही पता चलता है कि भाई कौन गाड़ी है क्या है नहीं है, वो तो बहुत ज़रूरी है नंबर। और नंबर नहीं होने से आदमी को जो ना, मान लीजिए कोई सा अगर बात हो जाती है, कोई सा अगर रोड में हादसा होती है तो उससे पता नहीं चलती है कि भाई कौन गाड़ी था या नहीं था। तो सर वो कंपनी की तरफ से है ना, तो जो भी करेगा, हम लोग को तो ऊपर में कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना नंबर की गाड़ी चलाना सही है क्या? नहीं सर, वो तो गलत बात है। इन गाड़ियों पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। अक्सर इन गाड़ियों की रफ्तार अनियंत्रित रहती है, जिससे सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसमें आम लोग बेमौत मारे जाते हैं। इस मनमानी पर आम जनता ने सवाल खड़ा किया है। गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, सारे ड्राइवर जितने होते हैं उसी टाइप के होते हैं सब,
ना मालिक का पता है सही से, ना नंबर का गाड़ी का, ना ड्राइवर का लाइसेंस है। सब सारा ही सब प्रभाव है, अभाव है, सब कमी को दूर करना चाहिए। साफ सफाई के नाम पर MSW हर महीने रांची नगर निगम से करोड़ों रुपए वसूलता है, पर ये कंपनी खुद सरकारी टैक्स में बदस्तूर चोरी कर रही है। अमित कुमार, ETV न्यूज, रांची। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से लापता युवक की बरामदगी की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने चौक शिकारपुर के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से चरमरा गई। आक्रोशितों ने सड़क पर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि केशव राय घाट मोहल्ले का छोटू मालाकार बीते 27 अक्टूबर से लापता है। परिजनों ने मोहल्ले के ही कुछ लोगों पर हत्या कर शव को गायब कर दिए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का ये भी कहना है कि बार बार सूचना देने के बावजूद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर। नमस्कार।